अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान इस्लामिक कल्चर रखते हैं टीम में, इसलिए माइक हैसन को वो पसंद नहीं है। फ़लस्तीन के ऊपर बात करते हैं इसलिए वो पसंद नहीं है और उनको कप्तानी से हटवाया है। मुझे इसके ऊपर डिटेल से बात आगे करेंगे जाके, मगर मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर एक बैकग्राउंडर बताना चाह रहा हूँ। और जब रिजवान को कप्तान बनाया गया था तब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा था, तब भी आकिब जवेद साथ बैठे थे। आज जब उनको हटाया गया तब भी आकिब जवेद साथ बैठे हुए हैं। और इस बीच में सिलेक्शन कमेटी का भी है, अकेले आकिब जवेद नहीं है, बाकी भी इसमें है। और ख़ासकर जब शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया था उसका भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। एक जस्ट जिसे बोलते हैं ना रिफ्रेश करने के लिए। जहाँ तक रही बात राशिद लतीफ़ साहब से, उस पर डिटेल से बात करेंगे, मगर मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि खाली माइक हैसन की पसंद नापसंद के ऊपर कप्तान बदल नहीं सकता पाकिस्तान का। कि माइक हसन को किसी के बाल पसंद नहीं, किसी का ये कल्चर पसंद नहीं, तो खाली एक माइक हसन की वजह से तो नहीं बदल सकता, ये तो बात तय है। और ख़ासकर जब कप्तान खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया हो, तब भी आकिब जवेद थे, तब भी यही मोहसिन नकवी साहब थे। 6 कप्तान बदल दिए। ऐसा नहीं है कि खाली उस वजह से है। बट मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब रिजवान को कप्तान बनाया गया था तब मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया था कि कितना टाइम पीरियड है इनके पास। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आज फिर हम पूछ रहे हैं कि शाहीन को बना दिया, कप्तान अच्छा है वो। हम सिर्फ वे तरीकाकार के ऊपर एतराज़ कर रहे थे। अगर शाहीन को बनाया तो टाइम पीरियड क्या है, कोई जवाब नहीं। उस वक्त भी ये सवाल हुआ था, उनका क्या जवाब था, ये वीडियो देखिए। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। दुआ करे अल्लाह को कामयाब करे और इस कॉम्बिनेशन को अल्लाह ताला कामयाब करे। दोस्तों एक और ख़ास बात, उस वक्त भी नकवी साहब ने कहा था मैंने नहीं बनाया, ये सिलेक्शन कमेटी ने बनाया। ये वीडियो देखिए। मीटिंग के फैसले इन्होंने करने। आज के दिन तक मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा कि ये सिलेक्शन कमेटी थी या कोई और लोग थे कि भाई इसको खिलाओ इसको ना खिलाओ। इनका फैसला है, क्योंकि क्रिकेट को ये समझते हैं हाँ इनके फैसले को ओन मैंने करना है। बिकॉज अगर मैं ओन नहीं करूंगा या हमारा पूरा क्रिकेट बोर्ड ओन नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों बकौल नकवी साहब के जिस सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें पहले ये कहा था कि रिजवान अच्छा कप्तान है, शाहीन को फारिग, उसी सिलेक्शन कमेटी ने अब ये कहा है कि रिजवान अच्छा कप्तान नहीं है, शाहीन को लेके आइए। और दिलचस्प बात यह है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की गेम हारा था बुरी तरह से, तो हमने T20 का कप्तान बदला था। अब T20 का एशिया कप हारा है तो हमने 50 ओवर का कप्तान बदला है। नहीं रीसा साड़ियाँ, कोई सानू फॉलो नहीं कर सकता इस तरह के पैटर्न के ऊपर। बट मैं अब आपको अपनी एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को जब हटाया गया था, बल्कि पहले मैं आपको प्रेस लिस्ट पढ़ के, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा। उसके बाद मैंने उस वक्त क्या बात की थी वो भी आपको दिखाऊंगा। कीपिंग इन माइंड workload management, the PCB said this decision has been taken to ensure Pakistan main bowlers remain at the top of their game। ये एक न्यूज़ क्लिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वर्कलोड की वजह से ना हम चाह रहे हैं कि हमारा मेन बॉलर है शाहीन और इसके ऊपर दबाव ना बने, यानी सारे मैच खेलेगा एज ए कप्तान तो फिर दबाव रहेगा ना इस पर। द बोर्ड डजंट वांट द नेशनल मेंस टीम टू रन इनटू इंजरी क्राइसिस कंसर्निंग द बॉलिंग रिसोर्सेज as seen before in ICC T20 World Cup 2022 where Shaheen had to be closely looked after and ICC One Day World Cup 2023 where the team didn't have the services of Naseem Shah it added। उन्होंने बोला कि देखें हमारे पास एग्जांपल हैं कि फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी बहुत पूरी रिदम में नहीं थे T20 वर्ल्ड कप 2022 में। 23 में हमारे साथ नसीम शाह नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि T20 वर्ल्ड कप 24 का कप्तान भी शाहीन रहे। खुदा ना खासा इससे हम हाथ ना धो बैठें, यानी वर्कलोड मैनेजमेंट के हर मैच खेलना पड़ेगा तो फास्ट बॉलर है, बाहर बैठाना पड़ सकता है और बला बला। तो उस वक्त ये कहा गया था। अब उसी शाहीन को इन्होंने कप्तान बना दिया वनडे फॉर्मेट का। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ एज ए कैप्टन ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ वॉरियर, इसमें कोई शक नहीं है। बट उस वक्त जब शाहीन को हटाया गया था, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं आज रिजवान पे बोल रहा हूँ, मैंने एग्जैक्ट यही अल्फाज जो आज रिजवान के बारे में बोल रहा हूँ ये मैंने शाहीन के बारे में भी बोले थे। ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए। अब लॉजिक सुन लें कि बॉलर जो है वो कप्तान नहीं बन सकता। ये लॉजिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये दुनिया क्रिकेट के हर कानून के अंदर इसको मैं कहता हूं आईसीसी को इसको कानून बना लेना चाहिए। वजह क्या है, इनकी मर्जी है कि अब इनको नहीं रखना, अब बाबर को बनाना है। शाहीन अफरीदी को हटाने की वजह यह है कि जनाब बॉलर है, ये इंजरी भी हो सकता है, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ है, पैट कमिंस को कप्तान बनाया, उसने वर्ल्ड कप जितवा दिया। फिर तो इमरान खान भी गलत थे, फिर कपिल देव साहब भी गलत थे और बाकी भी जो रहे हैं, वसीम अकरम साहब रहे हैं, वो भी गलत हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता किसी भी अच्छे बोर्ड में पिछले ये 1.5 बरस के अंदर 6 कप्तान बदले हों, हमारे बदले हैं। और
हैरानी की बात यह है कि जिसको एक बार हटाया उसको दोबारा लेके आए। मेरे लिए सिर्फ बड़ा कंसर्न ये है, और बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं वीडियोस के भी, और वैसे भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि कम से कम रिजवान का कसूर जरूर बताना चाहिए कि भाई साहब इसकी ये गलती है। और बहुत से मैं ऐसे भी देख रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं नहीं जी देखें जी रिजवान तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी हार गया, वहाँ से भी हार गया। आई नो वो हारा है, बट अगर आपने ऑल टुगेदर 20 मैचेस हैं, क्या किसी कप्तानी को जांचने के लिए 20 मैच या 6-8 माह काफ़ी होते हैं? और ख़ासकर बीच में से उससे T20 की कप्तानी भी 5 मैचेस के बाद ले ली गई थी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बुरे नहीं हैं। इसी एनवायरनमेंट के अंदर आप अभिषेक शर्मा को ले आएँ, आप तिलक वर्मा को ले आएँ, आप शुभमन गिल को ले आएँ, वो भी बेचारे यही होंगे जो हमारे क्रिकेटर्स के हैं। आप मिचेल मार्श को ले आएँ, उसके साथ भी यही होना है। मिचेल मार्श, आप याद रखिए, पैट कमिंस को हटाकर मिचेल मार्श को कप्तान बनाया था, और 2024 वर्ल्ड कप फारिग हुआ था ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से, मगर क्या किसी ने कहा कि ये क्या है? उसी को कप्तान कैरी किया उन्होंने, उसी को ही। बीच में ये बातें शुरू हो गई थी, मिचेल मार्श कौन है? ये बॉलर है, बैट्समैन है, कौन है ये? परफॉर्म नहीं कर रहा, कप्तान बना दिया, और अब उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए आप। सो कल्चर, एनवायरनमेंट, सभी क्रिकेटर्स 18-20 होते हैं जो नॉर्मल क्रिकेटर्स हैं। बाकी कुछ लेजेंड हो गया ना, जैसे कोहली हो गया या केन विलियमसन हो गया, ये कुछ लेजेंड में आ गया, ओके, मगर बाकी सब वही हैं। आपने इनको उनका ब्रॉटअप कैसे करना है, आपने इनको एनवायरनमेंट क्या देना, वो मैटर कर रहा होता है। तीनों फॉर्मेट में 40+ एवरेज वाला कीपर दुनिया में कितने हैं? हमारे पास तो रिजवान है। दुनिया में आप तोल के देखिएगा कितने हैं तीनों फॉर्मेट में, आपको अंदाज़ा होगा। यही शहीन अच्छे थे, अब थोड़े बेहतर हुए हैं, बीच में गुम हो गए थे एक तरह से। बाबर आजम से रन नहीं हो रहे 2022 के बाद, अभी तक टेस्ट में सो नहीं आएगा, चाहे बीच में उनके 50+ अच्छे रन आए हुए हैं, बट अब तो बहुत ही वो फीके हुए हैं। उनके बैटिंग में वो नज़र ही नहीं आ रहा जैसे हुआ करते थे बाबर आजम। अब तो T20 में भी लग रहा है कि शायद मुश्किल चांस बन पाए उनका, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं किया। मोहम्मद रिजवान को हटा देना, आई डोंट नो, बिल्कुल समझ में नहीं आया। बाकी रही राशिद भाई की बात, राशिद लतीफ़ इन पॉइंट के ऊपर काफ़ी बात करते हैं। उनको लगता है कि रिजवान और बाबर के साथ ऑल टुगेदर इसलिए भी ज़्यादती हुई कि वो बैटिंग कंपनीज के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हैं। ऑफ कोर्स ये रिजवान और बाबर अगेंस्ट हैं, बट मुझे नहीं लगता कि खाली इस वजह से उनके खिलाफ कोई मुहिम चली है या उनके खिलाफ ये मामला चल रहा है। ये क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन साहब को कोई कानों में फूंक डाल देते हैं, वो कहते हैं ये इसको डाल लें, ये बहुत अच्छा है। अभी देखिए ड्यूरिंग एशिया कप लोग कह रहे थे बाबर आजम को ले आए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया था। बाद में ये उन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, वैसी टीम के साथ ही चलते हैं ड्यूरिंग एशिया कप। सो ये माहौल है, ऐसा नहीं है कि बैटिंग कंपनी के खिलाफ क्यों, और बैटिंग कंपनी कोई इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और वो चाह रही है कि इनको नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं क्रिकेट बोर्ड की बहुत सी चीज़ों पे खुल के तनकीद करता हूँ, बट ये मेरी असेसमेंट के मुताबिक ऐसा नहीं है। नंबर 2, कोच को इस्लामिक कल्चर पसंद नहीं है रिजवान का। कोच को फिर किसका पसंद नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स, मैं चूँकि कवर करता हूँ, कैंप में आते हैं, अगर नमाज का टाइम है तो पहले नमाज पढ़ते हैं, बाद में कैंप शुरू होता है, वज़ू कर रहे होते हैं ग्राउंड्स के अंदर, सभी नमाज पढ़ते हैं। बाकी चीज़ें हैं जो रूटीन की होती हैं। अगर रिजवान कप्तान है या नहीं है, वो कल्चर तो रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कल्चर टूटने वाला, भले शहीन बन जाए, भले बाबर थे, कोई भी है, सबके होते ऐसा ही होता था। आई डोंट नो कि खाली रिजवान के ऊपर ये क्यों लगाया जा रहा है। सभी नमाज़ पढ़ते हैं, ड्रेसिंग रूम में नमाज़ पढ़ते हैं, बाहर बैठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं, पूरी जमात करते हैं, कभी जमान खान जमात कराते हैं, कभी रिजवान कराते हैं, कभी कौन करवाता है। तो ये है पाकिस्तान का। जब ये बाबर आज़म कप्तान थे तब भी ये था, रिजवान थे तब भी ये था। आई डोंट थिंक सो। और पैलेस्टाइन की उन्होंने लास्ट टाइम कब बात की है? अगर ये बात कही जाए कि उस पर बात की है तो इसलिए आई डोंट नो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जैसा कल्चर है ना, राशिद भाई की अपनी एक राय हो सकती है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, मगर पाकिस्तान के कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इन बातों के ऊपर थोड़ा सा सोचना है कि हमारे लोग रिएक्ट भी क्या कर सकते हैं। ये दोनों सेंसिटिव मैटर हैं। मुझे लगता है कि मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये दो वजूहत नहीं है, और मेरी अपनी असेसमेंट है खाली माइक हैसन भी वजह नहीं है। सो अकेले उनके ऊपर बात करना तो शायद गलत होगा। जो वजूहत बनाई जा रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि यही वजह है जिसके वजह से उनको कप्तानी से हटाया गया। आई डोंट नो। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।